Hi viewers, I am your host Shamim John and you're watching Churches of Pakistan. आज की इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च कोट लखपत लाहौर, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ लाहौर से है. आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं. व्यूअर्स, सेंट फ्रांसिस चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो इसका संग बुनियाद 1973 में फ्रांसिस्कन प्रीस्ट ने रखा. जब वो इस इलाके में शिफ्ट हुए तो यहाँ पे बहार कॉलोनी भी था. उसके अलावा उन्होंने एक और रिहायशी आबादी कायम की जिसको फ्रांसिस टाउन कहा जाता है. उसके अलावा अगर हम लाहौर के दीगर मसीही आबादियों को देखें जिसमें यूहनाबाद भी एक बड़ी आबादी है, उसके अलावा ठोकर न्याज बेग की जानिब एक और बड़ी मसीही आबादी है जिसको एडवेंटपुरा भी कहते हैं. इन सारे इलाकों में उन लोगों की रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रीस्ट ने पैरिशेस बनाए ताकि मसीही लोग अपनी रूहानी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ा सकें. अगर सेंट फ्रांसिस चर्च की बात करें तो उस दौर में यहाँ पे मसीही आबादी अब के मुकाबले में खासी कम थी और इस चर्च में बहुत कम लोगों के बैठने की गुंजाइश थी. इसके साथ साथ और भी चर्चेस थे जिनमें पेंटिकॉस्टल चर्चेस भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मसीही आबादी नहीं थी. सेंट फ्रांसिस चर्च को अगर हम इसके तर्ज तामीर के हवाले से देखें तो ये मॉडर्न तर्ज तामीर और पुराने तर्ज तामीर को ब्लेंड करके बनाया गया, जिसमें हमें गोथिक रिवाइवल की चंद एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं. जिसमें इसमें सबसे बड़ा एक एलिमेंट है कि एक बहुत ही प्यारा टावर है और उसमें सर्कुलर आर्चेस भी हैं और उसके अलावा पॉइंटेड आर्चेस भी हैं. अगर हम इसकी साइड्स पे देखें तो इसमें कॉलम्स भी नज़र आते हैं जो हमें न्यू गॉथिक चर्चेस में देखने को मिलते हैं. दूसरे चर्चेस में तो ये लोड बेरिंग कॉलम्स होते हैं, लेकिन इनको उन्होंने खूबसूरती के लिए इस चर्च में बनाया. अगर इस चर्च के टेक्सचर को देखें तो ये टू टोन टेक्सचर हमें नज़र आता है, जिसमें गोल्डन रंग भी नज़र आता है और इसमें रेड ब्रिक को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया. ये बहुत ही नफीस रेड ब्रिक है. सेंट फ्रांसिस चर्च भी बहुत ही खूबसूरत चर्च है जिसको बनाने के लिए रेड ब्रिक, कंक्रीट, आयरन और दीगर अशिया का इस्तेमाल किया गया जो मौजूदा दौर में मिलती थी. इसके अलावा जो फ्रांसिस्कन प्रीस्ट थे उन्होंने ना सिर्फ लोगों की रूहानी ज़िंदगी को मलहूज़े नज़र रखा बल्कि उनकी तालीमी ज़रूरियात को भी उन्होंने सामने रखा. उन्होंने इसके लिए 2 गर्ल्स स्कूल्स और 2 बॉयज़ स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जो कि मौजूदा इस चर्च की बिल्डिंग के साथ मुंसलिक हैं और इन ना सिर्फ इर्द गिर्द की मसीही आबादियों को वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें बल्कि दीगर अक़वाम जिनमें मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी और हर वो शहरी जो पाकिस्तान में बसते हैं वो बिला इम्तियाज़ इन स्कूलों में तालीम हासिल कर सकते हैं. व्यूअर्स, सेंट फ्रांसिस चर्च की ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई, जैसे कि बाकी ब्रिटिश इंडिया में बनाए गए चर्चेस या पाकिस्तान में मॉडर्न तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्चेस को मद्देनज़र रखकर किया गया. इसका फ्रंटल डोर पीको रोड से बिल्कुल करीब है और ईस्ट की जानिब खुलता है, जिसमें इसका फसाड भी नज़र आता है. इसका फसाड बहुत ही अहमियत का हामिल है. इसके फ्रंट पे बहुत ही खूबसूरत टावर है जिसके ऊपर स्टीपल है एंड क्रॉस भी मौजूद है. इसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट को देखें तो ये भी ओपन हैंडेड फसाड को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स कि ये सबके लिए खुला है. और इसके अलावा अगर आप इसका एरियल व्यू देखें तो इसका एरियल व्यू भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है. इसकी फॉर्म क्रॉसी है और इसकी ऑल्टर की जानिब यानी कि वेस्टर्न साइड पे एक बहुत खूबसूरत डॉम भी नज़र आता है.
میرا نام کرن سائمن ہے اور میں سینٹ فرانسس کیتھولک چرچ کوٹ لکھپت لاہور کی ممبر ہوں. میں ایک ایڈوکیٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ کا کام کرتی ہوں. 2006 سے اب تک میں نے مختلف کورٹس میں نہ صرف مائنورٹی رائٹس اور ہیومن رائٹس کے جو کیسز ہیں ان کو پریزنٹ کیا، بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پر بھی ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کی ایڈوکیسی کا کام کیا جاتا ہے. بیسیکلی جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ پاکستان بننے سے اب تک اس کا بہت ہی نمایاں کردار ہے، اور وہ کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا ہے، بیوروکریسی میں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرم فورسز میں ہیں، تو کرسچن کمیونٹی کا ایک بہت ہی نمایاں کردار ہے. وہ کسی بھی صورت پاکستان میں خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور چاہے آپ وہ شہداء کے نام لے لیں ان میں بھی، اور اس طرح سے ہیلتھ کمیونٹی میں تو بہت زیادہ جو ایجوکیشن ہے اس میں کردار ہے پاکستانیوں کا. اور ہمیں خاص طور پر جو کیتھولک چرچ ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے کہ وہ نہ صرف مذہبی تعلیم بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل جو انوویشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل جسٹس ہے اس پہ بھی کام کرتا ہے. بچوں کے حقوق ہوں، ایڈولسنٹ رائٹس ہوں، فیملی لائف ہو، یا اس طرح سے مختلف جو موضوعات ہیں ان میں کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. اور ہم بیسیکلی کسی بھی عام شہری سے کم نہیں ہیں، ہم پاکستان کو سرو کرنے میں پیش ہیں.